जूम, इसको देखो। जूम, इसको देखो। लव आजकल की लीड हीरोइन तो दीपिका पादुकोण ही है, लेकिन चर्चे करीना कपूर के हैं। इसी वजह से दीपिका है सैफ और इम्तियाज से कुछ नाराज, और दीपिका का यही गुस्सा बन गया है सैफ और इम्तियाज के लिए एम्बैरेसमेंट। There's this shot where I'm supposed to fall and Seth's supposed to hold me. Obviously, he just got off the phone or I don't know what. And he completely blanked out. He forgot. In Jab We Met, we talk about Kareena, but I also think Shahid performed really well. Somewhere it just went unnoticed, or I don't know. But I don't think it went unnoticed. I don't think it went unnoticed. लव आजकल की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को आखिर ये क्या हो गया है? क्यों सवार हो गया है दीपिका के सर पर करीना का भूत? क्या दीपिका को सता रही है करीना से इनसिक्योरिटी? वजह जो भी हो, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान उनके को स्टार सैफ अली खान और डायरेक्टर इम्तियाज अली को ही उठाना पड़ रहा है। लव आजकल में इम्तियाज अली ने सैफ के साथ बना दी दीपिका की जोड़ी, लेकिन बार बार होता रहा करीना का जिक्र। इससे दीपिका का मर्ज बढ़ने लगा। शुरुआती दौर में दीपिका होने लगी इरिटेट, क्योंकि इस बीच ओम शांति ओम से शुरू हुई उनकी आंखों की अजीब सी अदाओं का जादू अब कम होने लगा था। बचना है हसीनों में रणबीर के साथ दीपिका नहीं कर पाई कोई जादू, और अक्की के साथ चांदनी चौक टू चाइना भी हो गई फ्लॉप, जिससे दीपिका को थी ढेरों उम्मीदें। उधर सैफ के साथ बेबो की रियल लाइफ जोड़ी बटोर रही थी खूब चर्चा। खबरें ये भी रही कि सैफ अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म लव आजकल में किसी और को नहीं बल्कि करीना को ही करेंगे कास्ट। फिर सैफ से जब करीना के लव आजकल में न होने के बारे में पूछा गया, तो वो अपने दिल पर हाथ रखकर आहें भरते ही नजर आए। For me, it's difficult to ask me that because when your personal life and your professional life is mixed together, then you know it's hard to feel sometimes clearly about things. Of course, I've missed her a lot in the film and I wish she was there. लेकिन जैसे जैसे लव आजकल की रिलीज नजदीक आ रही है, दीपिका को करीना का भूत कुछ ज्यादा ही सता रहा है। दीपिका का मर्ज और भी बढ़ता जा रहा है। सिम्पटम्स इतने ज्यादा खतरनाक हो गए हैं कि दीपिका की हरकतें फिल्म के डायरेक्टर और उनके को स्टार सैफ अली खान पर भारी पड़ रही है, क्योंकि दीपिका करने लगी है बहकी बहकी बातें। There's this shot where I'm supposed to fall and Seth's supposed to hold me. Obviously, he just got off the phone or I don't know what. And he completely blanked out. He forgot. ये वाकया है लव आजकल के गाने चोर बाजारी की शूटिंग का, पर दीपिका यहाँ कुछ ऐसी बहकी कि उन्हें खुद का होश ही नहीं रहा। इस सीन में दीपिका को गिरना था सैफ की बाहों में, लेकिन दीपिका गिरी ऐसी जगह जहाँ सैफ से कैच तो मिस होना ही था। पर दीपिका है कि अपने गिरने के लिए भी सैफ को ही बता रही है जिम्मेदार। There's this shot where I'm supposed to fall and Seth's supposed to hold me. Obviously, he just got off the phone or I don't know what. And he completely blanked out. He forgot. करीना के ख्यालों ने दीपिका को बना दिया है बेबस। दीपिका की ये बेबसी लव आजकल में उनके को स्टार सैफ के साथ साथ फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली को भी एम्बैरेस कर रही है। अब देखे ना, जब भी मैच की सक्सेस से किसको सबसे ज्यादा फायदा मिला ये तो सभी जानते हैं, पर इम्तियाज की मौजूदगी में ही दीपिका के मुँह से वो बात निकल आई जिससे इम्तियाज अली और सैफ हो गए शर्मसार, और दीपिका को बीच में रोककर उनको देनी पड़ी सफाई। in Jab We Met, we talk about Kareena, but I also think Shahid performed really well. Somewhere it just went unnoticed. I don't think it went unnoticed. I don't think it went unnoticed. यानी इतना तो तय है कि जब भी मैच जैसी ब्लॉकबस्टर दे चुके इम्तियाज अली का जिक्र करते ही करीना का नाम खुद ब खुद आ जाता है। कहीं न कहीं ये बात खुद दीपिका भी मानती हैं, और करीना के उसी माइलस्टोन परफॉर्मेंस ने दीपिका को भी कर दिया है परेशान, क्योंकि ना चाहते हुए भी लव आजकल के जरिए दीपिका के सामने करीना बनकर आ गई है एक बहुत बड़ा चैलेंज। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।